रविवार को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सोनीपत के गन्नौर पहुंचे। उन्होंने यहां पर गुप्ती धाम मंदिर में राष्ट्रीय मंदिर कामयाब संस्था का शिलान्यास किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान गुप्ती धाम का दौरा भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होना गर्व की बात है और इस तरह की संस्था देश के विकास में भागीदारी देती है। संकल्प नाम से एक संस्था इस देश में इसी प्रकार की सेवा करती है। वो संस्था भी देश और लोगों के द्वारा निर्माण हुई संस्था है। ऐसे ही स्वामी जी के सानिध्य में ये जो राष्ट्र मंदिर कामयाब संस्थान इसी परिसर में चलेगा, इसी परिसर में चलेगा, तो निश्चित रूप से मेधावी छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और देश निर्माण के अंदर उनकी जो भूमिका तैयार करने का काम स्वामी जी के संस्थान के माध्यम से हो रहा है या होगा। मैं पूर्व में अग्रिम बधाई, अग्रिम एक प्रकार की पूर्व विद्यार्थियों के लिए शुभकामना और सारे समाज में से अच्छे लोग आगे बढ़ करके आए, यहाँ प्रशिक्षण दें और फिर उसके बाद अपनी परीक्षा पास करके लवासना जैसे संस्थान में मंसूरी में जा करके ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग में भी बहुत से विषयों को सिखाए जाते हैं। वहाँ का जो प्रशिक्षण देने वाला जो भी वर्ग है उनको भी बहुत कुछ बताया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ अच्छे संस्कार सिखाए जाए। उसका नाम है लवासना। लवासना यानी लाल बहादुर शास्त्री के नाम से संस्थान है। अब लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम से क्यों रखा गया होगा, तो उसमें घटना मुझे ध्यान में आती है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जिनका जन्मदिन अभी 2 अक्टूबर को आ रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े पर इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के सामाजिक संस्थाओं का धन्यवाद किया और उन्होंने कल की तरह महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। उस प्रार्थना के समय थोड़ा वो भी गंभीर हुए और इन्होंने बड़ा सहज कह दिया शास्त्री जी ने कि देखिए मेरे घर का काम 40 रुपए में चल जाता है, अगले महीने आप 50 रुपए नहीं 40 रुपए देके आना, 50 मत देके आना। घटना बहुत सामान्य लगती होगी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी का जो दृष्टिकोण ध्यान में आया कि मेरा काम 40 में चल रहा तो मुझे 50 की सहायता क्यों चाहिए। अब समाज में अगर आज हम थोड़ा आगे नजर मारेंगे तो आज हर व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता, क्या सोचता है कि 50 मिल रहे हैं, कोई आएगा भाई 50 के बजाय आप 70 दे दो, 80 दे दो, मैं थोड़ा बचत कर लूंगा। ये भोगी और योगी इनका अंतर है। वैसे जो योगी पुरुष होते हैं त्याग और समर्पण की भावना से उनके जीवन में बहुत विषय होता है, वो विषय ऐसे प्रशासनिक जो लोग होते हैं उनके मन में भी डालना ही चाहिए। मैं निश्चित रूप से मानते करता हूँ कि इस प्रकार के संस्कार वहां मिलेंगे और एक अच्छी शासन व्यवस्था चलाने में ये लोग आगे बढ़ेंगे। बता दें कि गुप्ती धाम सोनीपत के गन्नौर में एक धार्मिक स्थल है जो गुप्त काल से जुड़ी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व का केंद्र माना जाता है। यहाँ विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थाओं का विकास होता रहा है जो राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण पर केंद्रित होते हैं। इस कार्यक्रम के बाद मनोहर लाल करनाल के लिए रवाना हुए। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।